फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन टू लैब। दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार का क्लच कैसे काम करता है और उसको हमें सेफली कैसे यूज करना चाहिए। अक्सर लोगों को कार चलाना तो आती है, लेकिन उसको यूज करना बहुत कम पता होता है, जिसकी वजह से कार के क्लच में जल्दी जल्दी काम आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब आप क्लच का यूज कर रहे होते हैं तो इंजन में क्या हो रहा होता है, या फिर एक मैनुअल कार में आपको गियर बदलने से पहले क्लच क्यों दबाना चाहिए? ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगी। आइए पहले समझते हैं इंजन के टॉर्क के बारे में। इंजन का जो टॉर्क होता है वो एक सा रहता है, लेकिन उस टॉर्क को हम ट्रांसमिशन के थ्रू अप एंड डाउन करते रहते हैं। ट्रांसमिशन का जो काम होता है, इंजन से आ रही पावर को वो टायरों में 1 बाय 1 करके पावर देता है। शुरू में इसका टॉर्क ज्यादा रहता है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे पावर मिलती चली जाती है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार में गियर को बदलना आसान नहीं, क्योंकि इंजन से आ रही पावर का जर्क रोकने के लिए हम क्लच का यूज करते हैं। मान के चलिए, अगर हम इंजन ऑफ ना करें, स्टार्ट गाड़ी में बिना क्लच दबाए अगर हम गियर बदलते हैं तो उसमें गियर के जो टीथ होते हैं वो आपस में मैश नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके गियर बॉक्स का नुकसान हो सकता है। अगर कार रुकी हुई है तो आप बिना क्लच दबाए गियर बदलेंगे तो गियर शिफ्ट ही नहीं होगा, और अगर चलती गाड़ी में आपने गियर बदल भी दिया तो गाड़ी को बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं उनमें ऑटोमेटिक गियर चेंज होते हैं और उसमें कोई झटका फील भी नहीं होता। लेकिन जो अपना मैनुअल क्लच होता है उसमें गियर चेंज करते हुए झटका फील होता है ड्राइवर के अकॉर्डिंग। अगर ड्राइवर नया है तो झटका फील होता है, अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा है तो उसमें झटका फील नहीं होता। तो आइए जानते हैं क्लच कैसे काम करता है। क्लच यूनिट में एक ऐसी असेंबली होती है, क्लच को दबाते ही इंजन से आ रही पावर को रोक देता है और इंजन की पावर ट्रांसमिशन में जाने से रुक जाती है। यानी कि क्लच का जो काम होता है ट्रांसमिशन को इंजन से इंगेज और डिसंगेज करने का काम होता है। अगर हम बिना क्लच दबाए गाड़ी को गियर में रोक देते हैं तो इंजन भी ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए हमें बार बार क्लच का यूज करना पड़ता है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले हमें क्लच को यूज करना चाहिए। क्लच में जो सबसे पहले पार्ट होता है उसको हम फ्लाई व्हील कहते हैं और वो इंजन से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, और इस फ्लाई व्हील पर एक फ्रिक्शनल सरफेस रहती है, इस पर एक क्लच प्लेट वर्क करती है। और ये जो क्लच प्लेट होती है ये स्टील की बनी रहती है और इसकी जो साइड में मटेरियल रहता है एस्बेस्टस या सेरेमिक की बनी होती है। अब हम इस क्लच प्लेट को किसी एक्सियल फोर्स के थ्रू फ्लाई व्हील से कनेक्ट करते हैं। तो फ्लाई व्हील की सरफेस और क्लच प्लेट की सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्लच प्लेट में जो शाफ्ट ट्रांसमिशन से कनेक्ट रहती है वो घूमने लगती है। जब क्लच प्लेट इंजन से इंगेज्ड होती है तो उसमें कुछ जर्क फील होता है। उस जर्क को कम करने के लिए क्लच प्लेट के अंदर छोटे छोटे स्प्रिंग लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन इंजन से इंगेज होता है, इंजन से स्मूथ कनेक्ट होता है। जब हम इंजन से ट्रांसमिशन में जा रही पावर को क्लच दबाकर रोकते हैं तो तब क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए क्लच असेंबली में 2 और कंपोनेंट होते हैं, डायफ्राम स्प्रिंग और क्लच रिलीज बेयरिंग। डायफ्राम स्प्रिंग ये एक फलक्रम सर्कल की तरह होता है, जिसके इनर पार्ट को हम अंदर की तरफ दबाते हैं तो आउटर का पार्ट होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, पावर ट्रांसमिट होना बंद हो जाती है। इस बीच आप गियर बदल सकते हैं और पावर ट्रांसमिट शुरू हो जाती है। तो क्लच ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। जब हम कहीं हिल्स एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं लोग क्लच को फेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्लच को पहाड़ों पर यूज कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी पहाड़ की चढ़ाई पर खड़ी है और आपको आगे की तरफ चलानी है, तो आप पहले क्लच और ब्रेक दोनों दबाकर रखेंगे और फिर हल्के से क्लच को छोड़ेंगे। आपको पूरा नहीं छोड़ना है, बस ये फील करना है कि इंजन के आरपीएम थोड़े डाउन हो रहे हैं। उस बीच आप अगर ब्रेक छोड़ भी देते हैं तो आपकी कार पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि क्लच प्लेट में रेगुलर फ्रिक्शन हो रहा होता है। जब आप बिल्कुल महसूस कर लें गाड़ी रुकी हुई है, तब आप ब्रेक छोड़कर एक्सीलरेटर दे सकते हैं और फिर आरपीएम बढ़ाते ही आप क्लच छोड़ सकते हैं। आपकी कार बिना प्रॉब्लम के आगे बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे न्यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।